हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ हिंदी का 12th क्लास का चैप्टर भक्तिन। जैसे कि इस चैप्टर में भक्तिन का वास्तविक में नाम लक्ष्मी होता है, परंतु उसकी व्यवस्था उससे बिल्कुल विपरीत होती है। उसकी परिस्थिति उससे बिल्कुल विपरीत होती है क्योंकि वह बहुत गरीब होती है और वो विधवा भी हो चुकी होती है। इसी गरीबी को वो दूर करने के लिए अपनी वो लेखिका के यहाँ काम करने के लिए जाती है, जिससे वह अतिरिक्त आय कमाकर अपना घर बार अपना रोजगार चलाने में उसको मदद होती है। भक्ति ने केवल कन्याओं को ही जन्म दिए थे, पुत्रियों को ही जन्म दिए थे, पुत्रों को नहीं। और इसी कारण उसकी जेठानियों और भक्तिन की सास ने भी उसके साथ अपेक्षा करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि उनको केवल पुत्रों से ही लगाव था। और बाद में लेखिका ने भी उसकी भक्तिन के साथ अपेक्षा करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि भक्तिन की कमियों के बारे में लेखिका को पता चलने लगा था। और इसी कारण भी लेखिका ने भक्तिन के साथ भी अपेक्षा करनी शुरू कर दी थी। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर फर्स्ट की तरफ लेके चलता हूँ। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी और उसे नाम किसने दिया होगा? भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से इसलिए छिपाती थी क्योंकि भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी होता था। और लेकिन लक्ष्मी का अर्थ होता है धन की देवी, परंतु उसकी व्यवस्था उससे बिल्कुल विपरीत थी। वह बहुत गरीब थी और इसी और उसे ना और इसलिए वह अपना नाम उसे छिपाती थी। उसे नाम उसके माता पिता ने दिया होगा क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि हम ये नाम देकर धन से परिपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ समाज में लड़की का पैदा होना वास्तव में लक्ष्मी का अर्थ माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन आंसर की तरफ ले चलता हूँ जिसे दो कन्या रक्त पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा से अंधित अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व अपेक्षा की शिकार बनी। ऐसी घटनाओं ही अक्सर ये धारणा चलती है कि स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है। आप इससे कहाँ तक सहमत है? हम इससे पूर्णतः सहमत है, क्योंकि कन्या का पैदा करने पर भक्तिन का पुत्र महिमा से अंधी जेठानियों द्वारा अपने अपेक्षा क्रोध व घृणा की शिकार बने, क्योंकि उन्होंने केवल पुत्रों को ही जन्म दिए थे और भक्तिन की सास भी पुत्रों की जननी थी, इसलिए उसने भी उसके साथ अपेक्षा की। यह सत्य है कि भक्तिन को घृणा और अपेक्षा नारी जाति द्वारा ही मिली, पति से नहीं, क्योंकि पति का स्नेह तो सदैव उसके प्रति कभी कम नहीं हुआ और सदैव उससे कोमल रहा है। ऐसी घटनाओं को देखकर हम ये धारणा कह सकते हैं कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। वे स्त्री पुरुषों को पुरुषों से हीन मानती है। वही लड़का लड़की व भेदभाव कहलाने में भेदभाव रखती है। वही पुत्रों को माता कहलाने में भी गर्वित होती है और तथा दहेज की मांग भी स्त्री ही करती है। इस प्रकार को देखकर हम ये धारणा कह सकते हैं कि नारी को कष्ट देने वाली नारियां ही होती है। थर्ड क्वेश्चन आंसर की तरफ ले चलता हूँ। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाने पर यह दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री की मानवाधिकार, विवाह करे अथवा ना करे इसकी स्वतंत्रता पर कुचलने रहने की सदियों से चली आ रही है। यह परंपरा कहाँ तक प्रतीक है? कैसे? भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाने पर यह कार्य स्त्री के अधिकारों पर आघात है, क्योंकि नारी पर प्राचीन काल से ही फैसले किए जा रहे हैं। वे विवाह के बारे में भी स्वयं फैसला नहीं कर सकती है, माता पिता की इच्छा द्वारा ही स्वीकार करना पड़ता है। वे पति पत्नी के साथ रहे कि वे स्वयं तय करे कि विवाह करे या नहीं अथवा नहीं। यह कहना है कि करना है तो किसके साथ करना है। भक्तिन की बेटी ने काफ़ी प्रयास किया, विरोध करने का साहस किया, लेकिन पंचायत द्वारा उसकी आवाज़ दबा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ले चलता हूँ। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि इस क्वेश्चन में लेखिका ने भी उसके साथ अपेक्षा करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि लेखिका बताती है कि जब भक्तिन उसके यहाँ काम करने के लिए आई थी तब वो काफ़ी सीधी सादी और भोली भाली थी, लेकिन जैसे जैसे उसका संपर्क बढ़ता गया वह उसकी कमियों के बारे में लेखिका को उसके प्रति पता चलने लगा। जैसे वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे को भंडार घर की मटकी में छुपाकर रख देती थी, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से कहे। यह कार्य, और जब उसे इस कार्य के प्रति इशारा किया गया तो वो इसे चोरी ना बताकर संभाल कर रखना बताती है। दूसरा पॉइंट, शास्त्रीय बातें पुरानी बातों को व्याख्या अपने अनुसार बताती है, जैसे चूड़ाकरण। उसने इस बात का उदाहरण दिया था। स्वामिनी के क्रोध से बचने के लिए बातों को इधर उधर घुमाने को झूठ नहीं मानती। और चौथा पॉइंट, दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती है, स्वयं थोड़ा सा भी परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती है पर स्वयं थोड़ा सा भी परिवर्तन करने के लिए भी तैयार नहीं है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ मैं आपको। भक्तिन के आ जाने से
माँ देवी अधिक देहाती हो गई है कैसे? भक्तिन के आ जाने से माँ देवी अधिक देहाती हो गई है क्योंकि वो कहती है कि मकई का रात को बना दलिया सवेरे मोठे में सौंधा लगता है, बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पोहे गरम अच्छे लगते हैं, ज्वार में भुने हुए भुट्टो के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है और सफ़ेद मुँहे की लापसी संसार भर के हलवे को सजा देती है। ये था भक्तिन चैप्टर हिंदी का। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए हमारे चैनल को। थैंक यू।